हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर गुड एंड ऑल आर फाइन। आपकी सबकी लाइफ अच्छी चल रही होगी। तो मैं अपना इंदौर टू मनाली का जो 3 दिन का ट्रिप था उसका सेकंड पार्ट आपके सामने लेके आई हूँ। होप पसंद आया। वहां उस पहाड़ के हवा में एक नशा सा था और वो नशा इश्क था। रूम से व्यू के मज़े लेते हुए मॉर्निंग टी इंजॉय करती हूँ और लिटरली बहुत ही खूबसूरत था। उसके बाद हम तैयार होते हैं। तैयार होने के बाद जो हमारा सेकंड डे का प्लान होता है वो होता है बहुत ही एडवेंचरस इसलिए क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ थी। एक्टिविटीज़ में जैसे कि जिप लाइन थी, स्की था और यॉक राइड था। तो ये सब हम प्लान करते हुए निकल पड़ते हैं। हम एक्चुअली में जो हमारा प्लान होता है वो सिसु का होता है, सेकेंड डे मनाली टू सिसु। बट वहाँ पे चूँकि उस दिन आइस नहीं होती है तो हम लोग उसको स्किप करके कोक्सर की तरफ निकल चढ़ते हैं। और ये बहुत ही प्यारा सा व्यू था। क्या कर रहे हो? और फिर हम यहाँ पे एक जगह पे रुकते हैं। रुकने के बाद वहाँ चूँकि हमें कोक्सर जाना था, वहाँ पे आइस थी तो हम वहाँ पे अपने लिए डांगरी जो ड्रेस होती है वो लेते हैं। अब ये यहाँ पे हम खूब मस्ती करते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत जगह पे हम रुकते हैं। ये बेसिकली ये आपका सोलोंग वैली जो होता है वो वाला एरिया है। और यहाँ पे हमने बहुत सारी मतलब यहाँ पे हमने 3-4 एक्टिविटी भी की थी। और ये देखिए भैया, पीछे माउंटेन, इतना खूबसूरत नज़ारा होता है। और इतना मतलब एक तो मौसम बहुत प्यारा होता है क्योंकि उस दिन क्या होते हैं, हल्के बादल होते हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है उस वेदर में। और ये अब मैं ज़िप लाइन के लिए निकल पड़ती हूँ। लिटरली इस राइड में इतना मज़ा आया था मुझे। एक्चुअली में मेरे साथ 2 लोगों को कर रहे थे बट मैंने भैया से रिक्वेस्ट की कि भैया मुझे 2 लोगों के साथ में नहीं जाना है, मुझे सिंगल जाना है। और मैं इस चीज़ को बहुत इंजॉय करती हूँ और लिटरली बहुत ही मज़ा आ रहा था। एक्चुअली में ये जो ट्रैक था मेरा ज़िप लाइन का, ये ऑलमोस्ट 2.5 या 3 किलोमीटर का था। लिटरली बहुत ही एडवेंचरस और बहुत ही मज़ेदार होता है। फिर हम यहाँ से एक राइड करके निकल जाते हैं क्योंकि हमें कोक्सर निकलना होता है ताकि हम उस जगह को एंजॉय करके और रिटर्न में हम फिर बाकी अपनी बची हुई एक्टिविटी यहाँ पे करते हैं। तो ये देखिए कि क्या खूबसूरत मतलब लिटरली मस्ट विजिटेड प्लेस है। एक बार जाना चाहिए आप लोगों ने। और ये देखिए, अब जब हम रास्ते में जा रहे होते हैं तो एक जगह इतना ब्यूटीफुल मंज़र होता है। ये देखिए बादल, मतलब हम हमारे टेम्पो ट्रैवलर में होते हैं पर विंडो से ऐसा लग रहा था कि इन बादलों को हम अपने हाथ से छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। इतना खूबसूरत होता है। और हम अब चूँकि मंज़र खूबसूरत था तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम इसे कैप्चर नहीं करेंगे, तो हम इसको कैप्चर करते हैं। और बहुत ही ब्यूटीफुल होता है वो मंज़र। देखिए एकदम बादल देखिए कैसे निकल रहे हैं, कैसे हमारे पास में से गुज़र रहे हैं। और सच में बहुत ही ब्यूटीफुल होता है ये नज़ारा। और इस नज़ारे का भी हम प्रॉपरली लुत्फ़ उठाते हैं और बस नज़ारों का मज़ा लेते हुए हम निकल सकते हैं। इसके बाद जो आता है अटल टनल। ये अटल टनल है। इस अटल टनल के बारे में मैं कुछ नॉलेज आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। जो अटल टनल है वो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की याद में बनाया गया था और अक्टूबर 2020 में ये टनल बना था। इसकी लेंथ जो है वो 9.02 किलोमीटर है। ये मनाली टू लेह का नेशनल हाईवे है जो रोहतांग के बीच में बना हुआ है, जो मनाली से लेह को जोड़ती है। तो ये बहुत ही बड़ी टनल है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी टनल है। रास्ते में देखिए आप पहाड़ियों पे आपको बर्फ मिलेगी। लिटरली बर्फ की चादर बिछी हुई होती पहाड़ियों में। आहा, इतना मज़ेदार, इतना बेहतरीन नज़ारा होता है कि मतलब ऐसा लग रहा था कि नहीं, यहाँ पे आके हमने बहुत अच्छा किया। और लिटरली बहुत ही खूबसूरत होता है। दाएं बाएं दोनों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। और अब यहाँ पे हम पहुँच जाते हैं और ये है कोक्सर। यहाँ पे हम बहुत सारी राइड्स वगैरह करते हैं, जैसे मैंने स्की किया और मैं बर्फ़ को पूरी तरह से अच्छे तरीके से
इंजॉय करती हूँ और बहुत ही मज़ा आ रहा था। ये जो मैंने पर्पल कलर की ड्रेस पहनी हुई है इसे डांगरी बोलते हैं। एक्चुअली में ये पहनना चाहिए फॉर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप वहाँ बीमार ना पड़े। और ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा होता है। अब चूँकि थोड़ी सी चुल तो थी अंदर, तो मैं ये डांगरी उठा के और थोड़ा सा पोज वोज मारने के लिए, अपनी बढ़िया पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए मैं डांगरी उतार के और अपने ओरिजिनल आउटफिट में कुछ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह लेती हूँ और उसके बाद सीधे अपनी औकात में आ जाती हूँ और फिर वापस अपनी डांगरी पहन के, और उस पर्टिकुलर जो नज़ारा होता है, जो सुकून वहाँ पे महसूस होता है, जो पानी की कलकल की आवाज़ आती है, वो जो ठंडी हवा वहाँ बह रही होती है, उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय करती हुई हूँ। और लिटरली मतलब बहुत ही ऑसम। इवन वेदर भी उस दिन इतना प्यारा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हल्की हल्की बर्फ़ की भी जब तक राजू श्याम नहीं तो आते सच में बहुत मज़ा आ रहा था। मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। क्योंकि मैं थोड़ी सी गीली हो जाती हूँ, तो मैं चूँकि ड्रेस फिर हम वापस निकल चलते हैं अपने बैक टू पवेलियन वाले मुकाम में। और रास्तों को मैं एज़ यूजुअल, मेरा नेचर है कि मैं चीज़ों को इंजॉय करती हूँ, तो मैं वापस इंजॉय करते हुए निकल पड़ती हूँ। और ये देखिए फिर हमें रास्ते में सेम वैसा ही नज़ारा मिलता है, बट बादलों का। हमारे आसपास से बादल गुज़र रहे थे और फिर हम अटल टनल के थोड़ा सा पहले एक जगह पे रुक जाते हैं। और ये देखिए मेरे पीछे का व्यू, कितना शानदार व्यू होता है। और चूँकि भैया से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया आप थोड़ी देर यहाँ पे रोक दीजिए, ताकि ये बहुत प्यारा सा व्यू है, तो हम उस व्यू के मज़े लेते हैं। ये देखिए एक साइड ग्रीनरी है, एक साइड बर्फ़ की चादरों से घिरा पहाड़ है। सच में बहुत ही मज़ेदार नज़ारा होता है। ये देखिए, है ना? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये नज़ारा आपको कैसा लगा। और सच में मतलब मैं बयान नहीं कर सकती शब्दों से कि इतना ब्यूटीफुल नज़ारा होता है। अब उसके बाद फिर हम वापस जो हम रोहतांग वाले मार्ग से होते हुए हम हमारा जो सोलोंग वैली था, हम सोलोंग वैली से होते हुए वापस अब जहाँ पे हमने एक्टिविटी की थी सोलोंग वैली में, हम वहाँ पे पहुँचते हैं। और वहाँ पे फिर हम ये बंजी जंपिंग मैं करती हूँ। बहुत ही मज़ेदार बंजी जंपिंग होती है। फिर यॉक राइड मैंने किया। यॉक राइड में भी मुझे बहुत मज़ा आया। और हाँ, मैं तो एक चीज़ बताना भूल गई कि मैंने वहाँ पे स्की भी की थी और बहुत ही कुछ हमने बहुत सारे मोमेंट्स कैप्चर किए जो हमारे ग्रुप थे, ग्रुप वालों के साथ में। तो ये हमारे कुछ मोमेंट्स थे। लिटरली हमारा जो ग्रुप था वो बहुत मज़ेदार ग्रुप था। सब अपने अपने तरीके से इंजॉय कर रहे थे। और ये है भैया अटल टनल रोहतांग। ऑलमोस्ट ये जो यहाँ पे तो सभी लोग फ़ोटोग्राफी करते हैं, तो मैंने भी कुछ फ़ोटोग्राफ्स किए जो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और सच में नए लोगों से मिलते रहना चाहिए, जिसकी और कुछ बीच बीच में ट्रिप भी प्लान करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे आपका नॉलेज भी बढ़ता है और साथ में आपके रिलेशन भी लोगों के साथ में बनते जाते हैं। और फिर हम वापस निकल पड़ते हैं अपने मुकाम यानी मनाली की तरफ, जहाँ पे हम रुके हुए होते हैं। और बस चूँकि पहुँचते पहुँचते लेट हो जाते हैं तो रात हो जाती है। और बस होटल रूम पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद चूँकि थक जाते हैं तो सो जाते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।